अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनसाइट। मैं हूं आपका होस्ट सैयद मुजम्मिल। तहरीक इंसाफ की लॉन्ग मार्च जारी है और 5वां रोज़ है इस लॉन्ग मार्च का, जो कि गुजरांवाला से अब रवाना हो चुकी है। और दूसरी जानिब जो हुकूमत की सिक्योरिटी की लेयर है उसमें भी इजाफा होता जा रहा है और रिपोर्ट्स यही सामने आ रही हैं कि कंटेनर्स मज़ीद मंगवाए गए हैं और रास्ता रोकने के लिए वो लगाए जा रहे हैं। सवाल ये पैदा हो चुका है कि आया वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद में इस मार्च को दाखिल होने की परमिशन देगी भी या नहीं। ये सारी सूरत हाल एक तरफ, लेकिन इमरान खान साहब की जानिब से एक बयान ऐसा सामने आ गया जो कि टॉकिंग पॉइंट बन गया है पब्लिक डिबेट का। और बड़ी अनफॉर्चुनेट बात यह है कि जमहूरियत के लिए, जिसमें उनकी भी एक सियासी पार्टी है, इसके लिए स्ट्राइव करने की बजाय उन्होंने मार्शल लॉ के हवाले से क्या कहा, इस हवाले से आपको ये बयान दिखाते हैं, इसके बाद इस पर बात करते हैं। मार्शल लॉ की बातें हो रही है कि मार्शल लॉ लग जाएगा, लगा दे मार्शल लॉ। मार्शल लॉ की बातें हो रही है कि मार्शल लॉ लग जाएगा, लगा दे मार्शल लॉ। मार्शल लॉ की बातें हो रही है कि मार्शल लॉ लग जाएगा, लगा दे मार्शल लॉ। तो गुफ्तगू आपने सुनी, उनसे सवाल हुआ कि चामगोइयाँ सामने आ रही हैं कि मार्शल लॉ लग सकता है, तो उन्होंने कहा लगा दें मार्शल लॉ, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। तो इससे एक तनकीद की जद में वो आ चुके हैं इमरान खान साहब। और आर्ग्यूमेंट यही है तमाम लोगों का जो कि तनकीद कर रहे हैं उन पर, वो ये कि अगर आप एक डेमोक्रेट हैं, आप जमहूरियत के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं और साथ साथ आपकी एक सियासी पार्टी भी है, तो आया आप ये बात कैसे कर सकते हैं कि मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा अगर मार्शल लॉ लग जाए। क्योंकि जो अवाम है और जो कौम है उनकी मेमोरी के अंदर ज़ियाउल हक साहब का मार्शल लॉ हो या फिर मुशर्रफ साहब का मार्शल लॉ हो, उसके बाद जो एट्रॉसिटीज़ कमिट की गई थी वो सब उनकी मेमोरी में ज़िंदा हैं। उसके बावजूद किसी मुल्की लेवल के लीडर का ये बयान देना खासा कंट्रोवर्शियल है। इसके अलावा अगर बात की जाए दीगर इशूज़ की तो उस पर भी डिबेट होगी, लेकिन जो हमारे मेहमान हैं उनका तारुफ करवा दें। हमारे साथ सदीकुल फारूक मौजूद हैं, नून लीग के रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका। कर्नल रिटायर्ड हाशिम डोगर साहब ने हमें ज्वाइन किया, तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। हाशिम साहब, आपसे आगाज़ करना चाहेंगे। पहले तो ये बताइए कि जो स्टेटमेंट है इमरान खान साहब की कि अगर मार्शल लॉ लगाना है तो लगा दें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसकी कोई मॉरल ग्राउंड है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। देखें, आपके सामने है कि किस तरह सवाल पूछा गया तो उन्होंने आगे से कहा लगा दें, तो उसका एक बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड ये है कि ज़िया के जो मार्शल लॉ है उसकी तो कोई इतनी ज़्यादा मेरे साथ मेमोरीज नहीं है। मुशर्रफ का जो बैकग्राउंड था उसमें तो इतनी एट्रॉसिटीज कमिटी नहीं हुई जो इस पिछले 4 माह में हुई। तो ये तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त हम मार्शल लॉ से भी एक बुरे दौर से गुजर रहे हैं। आप देखें ना, 25 मई को जब पंजाब में इनकी हुकूमत थी तो क्या वो मार्शल लॉ नहीं था जो राना सनाउल्लाह साहब ने या जो उनके उस वक्त पंजाब में हकाम थे, वो क्या मार्शल लॉ में ऐसा कुछ हुआ? इवन ज़िया की शायद मार्शल लॉ का तो मुझे इतना नहीं पता। मगर ये तो टाइम जो आज हम देख रहे हैं, आप मुल्क के सबसे पॉपुलर लीडर पे 18 पर्चे करवा दें, इसमें दहशतगर्दी, जिसमें जो है ना उनके ऊपर तरह तरह के वो इल्जामात लगाएं, तो हम तो इसको एक सिविलियन मार्शल लॉ ही समझते हैं जो सब नाफज हुआ है। तो ये कोई इतना बड़ा उन्होंने ऐसा कमेंट नहीं किया, ना ही वो उन्होंने किसी को इनवाइट किया है। उनका तो एक बादिल नजर में यही एक कहना है कि हम तो इस वक्त ऑलरेडी मार्शल लॉ को फेस कर रहे हैं। कौन सी ऐसी एट्रॉसिटी होती है मुझे बताएं ना, मार्शल लॉ में नंगा करके लोगों को मारा गया था? मैं तो नहीं समझता कि उस वक्त मारा गया था। तो जो आज के हालात हैं इसमें और मार्शल लॉ में फर्क अगर कोई आप डिफाइन कर दें तो आई थिंक फिर हम खान साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपनी स्टेटमेंट वापस ले लें। हाशिम साहब, सबसे बड़ा फर्क ये है कि आपको इलेक्शन की उम्मीद है। और ये फर्क तो देखना, जब मार्शल लॉ भी होते थे तो अगर पॉलिटिकल प्रोसेस ही रुक गया तो आपकी पार्टी की एग्जिस्टेंस चैलेंज हो जाएगी ना फिर तो। नहीं, ऐसा नहीं है। देखें, ये एक पासिंग रिमार्क्स है और मेरा ख्याल है कि हम पूरी पिक्चर को साइड पे करके एक डॉट को पकड़ रहे हैं तो वो ठीक नहीं है। अगर इमरान खान आज कंटेनर पे उनका 5वां दिन है तो वो मार्शल लॉ के लिए नहीं जा रहे। वो चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर एक मुकम्मल आजाद जमहूरियत हो जिसमें किसी अदारे की कोई इन्वॉल्वमेंट ना हो, जिसमें किसी गैर आनी सिस्टम की कोई गुंजाइश ना हो। अवाम खुद फैसला करें, अपनी लीडरशिप को लाएं और वो लीडरशिप अवाम के अच्छे के लिए काम करे। तो बिल्कुल उनका हरगिज कहने का मतलब ये नहीं है, उन्होंने कोई रिक्वेस्ट नहीं भेजी आर्मी चीफ को कि आप मार्शल लॉ लगाएं। वो तो उनका कहना ये है कि हम तो ऑलरेडी मार्शल लॉ फेस कर रहे हैं, तो इसलिए इसको प्लीज डोंट टेक इट दैट सीरियस कि हम इस पे पूरा प्रोग्राम कर दें। ये कोई ऐसी बात नहीं है, वो तो जमहूरियत की बका की खातिर ही तो सब कुछ कर रहे हैं हम लोग। हाशिम साहब, जो क्रिटिसिज्म आ रहा है उसमें पॉइंट यही है कि क्या अच्छा होता अगर वो कहते हैं कि अगर ऐसा कोई इकदाम होगा तो हम इसके खिलाफ जद्दोजहद करेंगे। नहीं, तो उनका मतलब तो यही है कि ये मार्शल लॉ भी लगा के देख लें, हम कोई घर थोड़ी बैठ जाएंगे। उनका अच्छा। मतलब हरगिज ये नहीं है कि उधर वो मार्शल लॉ लगाएंगे तो जाके खान साहब जो है वो बनी गाना मिस्टेक करेंगे। मैं समझता हूँ कि उस मार्शल लॉ को रेजिस्ट
ना सिर्फ पीटीआई करेगी, इस मुल्क की हर जमहूरी पार्टी करेगी। अब वो अच्छा। टाइम नहीं है कि आप कोई भी किसी पॉलिटिकल पार्टी के कंधों पे बैठ के आएंगे और मार्शल लॉ लगाएंगे और लोग, नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं समझता हूं कि खान साहब का ये कहना है कि अभी तो हम एक 13 के अगेंस्ट खड़े हुए हैं, अगर मार्शल लॉ लगा तो ये शायद इनमें से मेजॉरिटी जो पार्टीज है वो भी मार्शल लॉ के अगेंस्ट खड़ी हो जाएंगी। सही। ये मुल्क के हालात इस वक्त बिल्कुल इजाजत नहीं देते कि मार्शल लॉ लगाया जाए। ठीक है सर, अगर यही पॉइंट है इसका तो फिर तो इसमें कोई खास चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसको डिबेट का हिस्सा बनाया जाए। सदीकुल फारूक साहब, आपने गुफ्तगू सुनी कल नाशिम डोगर की, वो यही कह रहे हैं कि इसका मतलब ये नहीं था, बल्कि यही था कि हम जदोजहद कर रहे हैं, कुछ और भी करके देख लें, हम तो स्ट्राइव करते रहेंगे। आपने कैसे पाया इस बयान को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाशिम डोगर साहब का बतौर पाकिस्तानी और रिटायर्ड अफसर एहतराम करते हुए मैं अर्ज करूंगा कि 88 तक ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ रहा, उससे 2-4 साल पीछे ले जाए। 77 5 जुलाई को लगा था और मैं उधर स्टूडेंट लीडर था। असगरबाद जो कॉलेज है, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, उसकी स्टूडेंट्स यूनियन का, तो डोगर साहब भी 50 साल से तो ऊपर ही होते। ये एकदम ज़ियाउल हक से इन्होंने कहा, मुझे तो पता ही नहीं। ज़ियाउल हक के दौर में तो जनाब टिकटिकियों पे बांध के लोगों को कोड़े मारे। जी, पब्लिक फ्लॉगिंग्स हुआ करती थी। ज़ियाउल हक के दौर में जी ज़ियाउल हक के दौर में जुलाई 82 में इंडिया ने पाकिस्तान से सियाचिन छीन लिया। उससे पहले अयूब और याहिया दोनों के मार्शल लॉ के नतीजे में मशरकी पाकिस्तान अलग हो गया। बिल्कुल। उसके बाद आ जाइए जिस मार्शल लॉ का ये कहते हैं कि इन्हें वो याद है, वो मार्शल लॉ पेशनामा किसका हो गया? कारगिल का, जो मुशर्रफ ने कारगिल हार दिया गया, और जब उसे पता था कि अब मेरा कोर्ट मार्शल होगा तो उसने तख्ता पलट दिया। ड्रोन अटैक्स की बात कर लीजिए, टेररिज्म की बात कर लीजिए, मुशर्रफ साहब के दौर में जल्दी से बात करता हूँ। कारगिल के पे मैंने किताब लिखी, कारगिल एडवेंचर और ट्रैक, और उर्दू में उसका तर्जमा कारगिल का या फंदा। वो कारगिल के सारे हकायक उसमें पहली मैंने ही किताब वो लिखी। इसलिए ये जो बात करते हैं इमरान खान ने कहा जी पे लगा दो, तो ये स्पिन डॉक्टरिंग है, जिस तरह मर्जी इनकी पार्टी की तरफ से जाहिर है हिदायत दी गई है कि बस हमने कुछ ना कुछ कहना है, कुछ ना कुछ करना है। इमरान खान साहब अगर आइन और कानून पे यकीन रखते तो फौज को न्यूट्रल होने पे ये ना कहते कि न्यूट्रल हैवान होता है, जानवर होता है। अब कल भी उन्होंने जलसे कि न्यूट्रल नहीं होना, इनका साथ नहीं देना और इलेक्शन करवाएं। ये फौज क्या आईनी तौर पर इलेक्शन करवा सकती है? फौज क्या आईनी तौर पर किसी का साथ दे सकती है? तो जब वो ये मुतालबे करते हैं तो फिर डोगर साहब हो या उनकी पार्टी के कुछ और लोग हों, वो फिर जब आइन और जमहूरियत की बात करते हैं तो मुझे अगर हंसी ना भी आए, मुझे अगर ना भी आए की बातें सुनकर बहुत से लोग हंसे। अच्छा, ठीक है सर, पॉइंट आ गया आपका। हमारे साथ हैदर वहीद साहब मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। हैदर साहब, शुक्रिया वक्त देने के लिए। इमरान खान साहब की ये स्टेटमेंट के मार्शल लॉ अगर लगाना है तो लगा दें, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, आप किस तरह देख रहे हैं स्टेटमेंट को? तनकीद ये हो रही है कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस को ही अंडरमाइन कर दिया ये बात करके उन्होंने, कि अगर फ़र्क पड़ता ही नहीं है आपको तो फिर जो आपकी सियासी जद्दोजहद है उसका पॉइंट क्या है? देखिए, ये बात तो बड़ी वाज़ेह है कि ऐसा कोई वाक़ियतन है तो नहीं कि खान साहब जो इस सियासी पोजीशन में हैं तो वो चाहेंगे कि मार्शल लॉ लग जाए। इससे अच्छा तो वो साल चुप करके बैठ जाएं और इलेक्शन लड़ने, तो भी उनके लिए मार्शल लॉ से बेहतर होगा। तो मैं इस चीज़ को संजीदा नहीं लूंगा। वो उनकी एक फ्रस्ट्रेशन थी और इसमें कोई शक नहीं, वो प्रेशर में नजर आए और उन्हें भी नजर आ रहा है कि वो नंबर्स अभी तक एटलीस्ट लॉन्ग मार्च में नहीं है। तो एक उनकी फ्रस्ट्रेशन थी कि उन्होंने कह दिया कि भाई जो करना है कर लो। मैं उसको इस तरह देखूंगा, वरना आप खुद सोच सकते हैं कि किसी भी तरह से मार्शल लॉ उनको फेवर नहीं करता जो सियासी एक मुस्तहकम पोजीशन में हो। बेशक कि उन्हें इलेक्शन नहीं मिलेंगे, बेशक तैनाती कोई उनसे पूछ के नहीं करेगा, लेकिन सियासी पोजीशन उनकी ऐसी नहीं है कि वो बोलें 10 साल के लिए अब इलेक्शन ही ना हो। अच्छा, तो हैदर साहब, ये जो आर्ग्यूमेंट है कि वो फ्रस्ट्रेशन है, जिस तरह से आपने भी कहा, ये फ्रस्ट्रेशन किस बात की है? ये पावर से दूर रहने की फ्रस्ट्रेशन है या फिर सिर्फ जो लॉन्ग मार्च का कॉन्टेक्स्ट आप बयान कर रहे हैं यही खासा जो है वो अफेक्ट कर रहा है खान साहब की अप्रोच को?
देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि खान साहब जो है वो अब बहुत अरसे से कोशिश जिस चीज की कर रहे हैं वो उन्हें मिलती हुई नजर नहीं आ रही। तो असल बात ये है कि वो इलेक्शन नहीं मिलेंगे उन्हें, और आर्मी चीफ की तैनाती में उनसे कोई नहीं पूछेगा, और अभी जो उनकी मकबूलियत है उसको वो पूरी तरह अभी कैश इन नहीं कर सकेंगे। उन्हें एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म गेम खेलना पड़ेगा, उन्हें 8-10 महीने रुकना पड़ेगा। तो अभी उनकी फ्रस्ट्रेशन ये है कि उन्होंने जो सारे कौम से बातें की हैं 50 कामयाब जलसों के बाद, जो नतीजा जिसकी बात की उन्होंने, तो वो नतीजा निकलने नहीं वाला। लेकिन इसका बहरहाल ये मतलब कतन नहीं है कि वो एक्चुअली चाहते हैं कि मार्शल लॉ लग जाए, बिकॉज वो तो अब्सर्ड बात होगी ना कि वो पार्टी इस पॉलिटिकल पोजीशन में जो बाई इलेक्शन सारे जीत रही है वो साल रुकने की जगह चाहे कि मार्शल लॉ लग जाए, तो ये तो अब्सर्ड बात है। सर ये पॉइंट ये भी है ना हैदर साहब, जिस तरह से आपने कहा कि अगर तमाम इलेक्शन वो जीत रहे हैं और बाई इलेक्शंस के रिजल्ट्स उनकी फेवर में आ रहे हैं, 6 सीटों पर वो जीत गए, 15 इंतखाबात की सीटें उन्हें पंजाब से मिल गई, तो फिर इस सब के बावजूद वेट अगर कर लें तो फिर ये लग तो यही रहा है कि इस तरह तो 2/3 अक्सरियत उनकी फेवर में जा रही है। नहीं देखिए, साल बाद 8 महीने बाद क्या होता है कोई कंफर्म तो नहीं होता। जाहिर है वो चाहते हैं कि अभी इलेक्शन हो, और वो बात समझ आती है, लेकिन ये बात नहीं समझ आती कि वो 8 महीने रुकने के बजाय 10 साल रुकने को तैयार हो जाएंगे और एक्चुअली चाहते हैं कि मार्शल लॉ लगे। ये अहमकाना बात। हैदर साहब, जो गार्जियन की स्टोरी थी जिसमें कोट एंड कोट ये चीज़ सामने आई थी कि जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की रात थी तो उस रात भी ऐसा एक पेशकश की गई इमरान खान साहब की जानिब से 10 साल वाली, तो वो स्टोरी फिर सही थी गलत थी आपके नजदीक? कि 10 साल क्या करें, 10 साल ये मार्शल लॉ लगा जी, द गार्जियन की स्टोरी समझ तो नहीं आती ना। अब मुझे नहीं पता हकायक क्या है, मैं तो वहां मौजूद नहीं था, लेकिन आप मुझे खुद बताएं कि इमरान खान 10 साल तक मार्शल लॉ क्यों चाहेगा? उसे क्या मिल रहा है? किसी को भी क्या मिल रहा है? मतलब किसी भी सियासी पार्टी को, कोई भी सियासी पार्टी मार्शल लॉ क्यों चाहेगी? चाहे जितने भी बुरे हालात में कोई पार्टी हो। खान साहब तो सियासी तौर पे इतने बुरे हालात में बाई इलेक्शन के बाद नहीं नजर आते, बट अगर हो भी तो वो क्यों चाहेंगे 10 साल वेट करना, जब 1 साल वेट करने के बाद उनकी पोजीशन जो है वो आज से थोड़ी बुरी भी हुई तो कोई इतनी बुरी तो नहीं होगी कि 10 साल तक कुछ नहीं मिलेगा उन्हें। ठीक है, पॉइंट आ गया हैदर साहब आपका। हाशिम साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से इमरान खान साहब ने भी बयान दिया है कि दरअसल आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ हैं जो कि पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट को लड़वाना चाह रहे हैं आपस में, तो इसका ज़रा कॉन्टेक्स्ट बयान कीजिएगा। कहा तो यही जा रहा है कि अगर बयानबाजी इमरान खान साहब की जानिब से की जाती है तो जाहिर बात है फिर उनके ऊपर ही इसका ब्लेम भी आएगा कि वो खुद कन्फ्रंट कर रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट को। तो मैं बिल्कुल इस पर रिस्पॉन्ड करूंगा, मगर उससे पहले हैदर साहब जो फरमा रहे हैं थोड़ा सा माजरत के साथ मतलब ये कह देना कि उनकी फ्रस्ट्रेशन है, तो ये मुझे नहीं समझ आ रही उनकी क्या फ्रस्ट्रेशन है कि पिछले 4 माह में उन्होंने 37 जो बाई इलेक्शन हुए उसमें उन्होंने 29 इलेक्शन जीते, बिल्कुल, और 2-3 इलेक्शंस पे हमारा डाउट है कि समथिंग वेंट रॉन्ग। 75% विक्ट्री की परसेंटेज बनती है सर ये, और वो फ्रस्ट्रेटेड है इस वक्त। चलें, वेरी गुड। दूसरी बात ये है कि साहब फरमा रहे हैं कि जी जो लॉन्ग मार्च का रिस्पॉन्स है, तो मैं हैदर साहब से बड़े अदब के साथ की रिक्वेस्ट करूंगा कि आप तशरीफ लाएं, सिर्फ आधा घंटा ट्रैवल करके देखें और जो आवाम के जो जज्बात हैं जो उनकी आंखों के अंदर से आप पढ़ेंगे, मुझे उम्मीद है कि शायद आप अपना ये थोड़ा सा व्यू पॉइंट चेंज कर लें। हो यू हैव द राइट टू मेक अ कमेंट एंड राइट टू मेक एन ओपिनियन, दैट इज योर ओन राइट। तो बाकी इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आगे ये जो एक है जो खान साहब ने कहा कि ये जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब हमारी अदारों के साथ लड़ाई करवाना चाह रहे हैं, तो बिल्कुल मैं समझता हूँ वो ठीक कह रहे हैं। ऐसा ही इस वक्त किया जा रहा है कि कोई ऐसा सीन, क्योंकि खुद तो पॉलिटिकली आपने देख लिया कि वो वाइप आउट हो गए। अब मुझे तो ये समझ नहीं आती कि ये 13 जमातें क्या आगे जनरल इलेक्शन में भी इकट्ठी होंगी क्या? मतलब इससे एक तो ये होगा कि मुझे नहीं समझ आ रहा, या नून लीग वाइप आउट हो जाएगी तो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो उनकी थोड़ी बहुत सिग्नेचर मौजूद था पंजाब में वो भी खत्म हो जाएगा। एनी हो, ये तो इनका अपना डिसीजन है, ये लेंगे, हम तैयार हैं इंशाल्लाह। हम इसके लिए भी तैयार हैं कि ये फिर एक दफा पीडीएम के मुश्तरका कैंडिडेट लेकर आए। वी वुड लाइक टू कंटेस्ट इन फ्रंट ऑफ देम। तो बिल्कुल ये हमें नजर आ रहा है कि इस वक्त आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन आप कहते हैं कि इमरान खान चाहते हैं कि मार्शल लॉ लगे, ऐसा हरगिज भी नहीं है। अगर इस वक्त पूरे पाकिस्तान में या लंदन में कोई एक शख्स ये चाहता होगा कि मार्शल लॉ लगे तो वो सदीक फारूक मेरे से बड़े हैं, उनसे माजरत के साथ मियां नवाज शरीफ साहब चाहते होंगे कि मार्शल लॉ लग जाए ताकि इमरान खान से जान छूट जाए। सर उनकी तो कोई अच्छी मेमोरी नहीं है मार्शल लॉ की, जहाज की सीट से उनको हथकड़ी लगा दी थी सर, वो क्यों कहेंगे ये?
नहीं, वो मैं आपको बताता हूँ, इस वक्त पूरी दुनिया में जितने भी लोग बसते हैं वो सिर्फ एक इमरान खान को नहीं देखना चाहते। वो मैं समझता हूँ वो तो चाहेंगे कि कोई आ जाए, टीएलपी आके हुकूमत बना दे, एमक्यूएम बना दे, मियां साहब को प्रॉब्लम नहीं होगा। उनको प्रॉब्लम होगा तो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की जात से होगा। तो इसलिए वो चाहेंगे कि हमारी लड़ाई हो, अदारे हॉस्टिलिटी की तरफ चले जाएं, ये सिचुएशन खराब हो और इसके नतीजे में चीजें कुछ गड़बड़ हो। तो हाशिम साहब, एक शॉर्टली एक और चीज पूछना चाहूंगा आपसे कि ये जो तासुर है कि अगर आपने खुद कहा हम इलेक्शन जीत रहे हैं, हम स्वीप कर रहे हैं, 75% हमारी विक्ट्री का रेट है, तो फिर 1 साल या 6 महीने या 8 महीने वेट ना करने से तासुर लोग ये दे रहे हैं कि आपका 1 पॉइंट एजेंडा है कि नवंबर की तैनाती को रोकना है। तो इसको क्लैरिफाई कैसे करेंगे आप? नहीं, हमें कोई नवंबर की तैनाती से नहीं है। आप मेरिट को फॉलो करें। सब आर्मी के जो जनरल्स हैं दे आर हाईली रिस्पेक्टेबल फॉर अस, दे आर कॉम्पिटेंट एनफ। जाहिर है जो कॉम्पिटेंट होंगे वही अपॉइंट होंगे। हमारा इसमें व्यू पॉइंट ये था कि 20 MNAs हमारे, हम एलिज करते हैं कि इनको सिंध हाउस में खरीदा गया। इन 20 MNAs को दिखा के एमक्यूएम को तोड़ा गया, एमक्यूएम को दिखा के बाप पार्टी तोड़ी गई। तो इट वाज नॉट अ वेरी लेजिटिमेट कोर्स ऑफ एक्शन विच वाज अडॉप्टेड। अगर ऐसे ना होता, ये हमारे 20 MNAs ना तोड़ते, खाली एमक्यूएम बाप पार्टी जाती, तो चले फिर भी कुछ इनके पास कुछ ये लेजिटिमेट होते ये कहने में। हमारे 20 बंदे तोड़ना ओपनली और उनको फिर मतलब वफाकी वजीर बना रहे हैं, किसी को क्या ओहदा दे रहे हैं, किसी को क्या दे रहे हैं, ये हम एक्सेप्ट नहीं करते। सही। ये अगर ना हुआ होता तो आज हम मॉरली कुछ भी कहने के काबिल ना होते। मतलब हम इलेक्शन में जाते मैंडेट के साथ, हम अच्छा करते बुरा करते, ये तो अवाम ने फैसला करना था। अब अगर अवाम हॉस्टाइल होगी इनके खिलाफ तो ये बस एक ही कोशिश है कि किसी तरह इमरान खान को रास्ते से हटाया जाए। वो अब ये अवाम तैयार नहीं है। अब तो आप जो मर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, उन पे ये एलिगेशन लगा दें कि ये इन्होंने मार्शल लॉ लगवाना है। मैं आपको यकीनन ये बात कहता हूं कि अवाम अब इन तमाम चीजों से बहुत आगे निकल रही है। सही, ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। सदीकुल फारूक साहब, गुफ्तगू आपने सुनी, वो यही कह रहे हैं कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जिस तरह से आप लेके आए हैं हमारे बंदे तोड़ के, अगर ऐसा ना होता तो हम शायद मुश्किल में होते, आपने आसानी कर दी। दूसरी बात यह कि मार्शल लॉ दरअसल नवाज शरीफ साहब लगाना चाह रहे हैं। हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दैट? पहली बात तो ये है कि हाशिम डोगर साहब ने फ्रस्ट्रेशन की बात की और हैदर के साथ सदर साहब ने कहा कि इक़्तिदार से निकलने के बाद और सब फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं और इसलिए उन्होंने ये बात की। उन्होंने ये भी कहा कि बिल्कुल आर्मी की न्यूट्रलिटी जो है एस्टेब्लिशमेंट की जरूरत है, वो आईनी तौर पर इन्होंने कहा न्यूट्रल ना रहे। तो इसलिए पहले फिर इनसे पूछें कि हाशिम डोगर साहब सही हैं या इनके सदर मुमलिकत जो हैं वो सही कह रहे। दूसरी बात इन्होंने कही आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ। भाई आसिफ जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब ने इमरान खान साहब को कहा कि फौज को वो कहती है न्यूट्रल, ये कहते हैं न्यूट्रल ना रहो, ये जानवर होता है न्यूट्रल। ये उन्होंने इनके मुंह में डाला, है कि जनाब ये गद्दार है, ये मीर जाफर और मीर सादिक है। ये इमरान खान साहब को नवाज शरीफ साहब ने या जरदारी साहब ने कहा है कि किसने कहा? अगर वो ये कहते हैं तो भाई फिर उधर तलाश करें। फिर आप जो है वो कहते हैं जी अकल की, जो हैदर वहीद साहब कह रहे हैं वो तो अकल की बात कह रहे हैं कि मार्शल लॉ जो है वो क्यों लगवाएंगे। लेकिन इमरान खान फ्रस्ट्रेशन में ये बातें करते हैं, करते रहेंगे। और अकल और दानिश की अगर हम बात करें तो इमरान खान साहब किसी वक्त वो अकल दानिश का स्विच ऑफ कर देते हैं, उस वक्त वो जज्बात और गुस्सा ही गुस्सा और माकूलियत से बहुत सैकड़ों मील दूर चले जाते हैं। उस वक्त तो ऐसी बातें करते हैं जैसी बात उन्होंने की और आप उस पर तबसरा करते थे। एक और बात मैं अर्ज करूं, अभी हाशिम डोगर साहब फरमा रहे जी जो भी जनरल बने वो ठीक बनेगा, सारे जनरल ठीक है। तो फिर इमरान खान साहब क्यों कह रहे थे कि जनाब नहीं, इनको नहीं लगाने देना हमने? जब ये बात होती है कि 5 जनरलों के नाम आते हैं फौज की तरफ से वजारत दिफा को और वो वज़ीर आज़म साहब के सामने रखे जाते हैं और ये इस्तेका आईनी सिर्फ और सिर्फ वज़ीर आज़म का है। बिल्कुल, वज़ीर आज़म का इस्तेका। मुझे ये बताइए कि फिर हाशिम डोगर साहब तो अक्लमंदी की बात कर रहे हैं। कल ये बात उनके अपना साबिक वज़ीर आला ने सरहद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, क्या नाम उनका, खटक साहब, परवेज खटक साहब ने भी की
लेकिन अगर इमरान साहब की बात सामने रखें, फिर मुझे ये बताइए परवेज खटक साहब और हाशिम डोगर साहब अकल की बात कर रहे हैं या इनका लीडर इमरान खान अकल की बात कर सदीकुल रहा है? फारूक साहब, एक दोनों देखें में ना, तो आप अगर आप ना। इमरान खान साहब पे जो क्रिटिसिज्म कर रहे हैं उनका उस पर जवाब यही है कि अवाम हमारे साथ खड़े हुए हैं। उन्होंने आज चैलेंज भी किया आपको कि नवाज शरीफ वापस आए, मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़ लें, साबित कर दें कि वो जीते हैं, अच्छा, मैं जीता हूं। तो आप अवाम एक्सेप्ट इनके कर लें साथ इस चैलेंज खड़े हैं, को। मैं अर्ज करता हूँ सैयद मुजम्मिल साहब, अगर अवाम इनके साथ खड़े हैं तो अवाम इन्हें ये कहते हैं कि जो भी वो है क्या करें, कोई अकल की बात नहीं करते। सदीकुल फारूक साहब, आपकी आवाज़ में खलल है, इसको फिक्स करते हैं। हैदर वहीद वादा साहब। शिकनियां की जी हैं, जी, कंटिन्यू कीजिए इन्होंने सर। जो वादा शिकनियां की हैं लॉन्ग मार्च के हवाले से, मेरी अब मैं बोलूं थोड़ा जी सा जी, या आवाज़ आ रही है आपकी, कंटिन्यू कीजिए आप। मैं थोड़ी सी बात कर लूं, तो मैं ये करूंगा कि उन वादा शिकनियों को सामने रखते ये अपनी सदी जगह कुछ नहीं कहा जाए, लेकिन अगर वादा शिकनी करेंगे तो फिर उसका पूरा बंदोबस्त कर लिया है, पूरा मुकम्मल। और इंशाअल्लाह अल अजीज ला अपने कानून अपने हाथ में लेने वालों को, आवाम की सुनने वालों और की बातें करने वालों को, बंदूकें लाने वालों की बात करने वालों को इंशाअल्लाह बिल्कुल जवाब दिया जाएगा और उसमें फौज भी हमारे साथ होगी। ठीक है सर, पॉइंट आ गया आपका। हाशिम डोगर साहब, राना सनाउल्लाह साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उनका इस मौके पर कहना यही था कि फैसल वावडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस दरअसल इमरान खान साहब ने करवाई है ताकि हुकूमत डर जाए असलहा लाने की खबर से। तो इस पर क्या रिस्पॉन्स है आपका? देखें, अब मैं अब इस बात का क्या जवाब दूं? समझता हूं कि इससे ज्यादा एक गलत बात कि इमरान खान ने फैसल वावडा को बोला है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, और फिर उसके बाद इमरान खान ने राना सनाउल्लाह साहब को रिक्वेस्ट भेजी कि इनको पीटीवी पे दिखाएं। कैसी बात कर रहे हैं आप? ये तो बिल्कुल ही एक ना समझ आने वाली बात है। और दूसरी बात जो इन्होंने कहा कि परवेज खटक साहब ने और मैंने सही बात की, और हम सबका कहना एक ही है, हम इस हुकूमत को लेजिटिमेट नहीं समझते। जो हमारे 20 एमएलए चोरी करके इन्होंने हुकूमत को टॉपल किया और उसके बाद अब भी इतनी बड़ी तकरीरी कर रहे हैं, ये आए जायज तरीके से आए, इलेक्शन में आए, इलेक्शन जीते हैं, उसके बाद चेयरमैन जॉइंट चीफ को भी अपॉइंट करें, आर्मी चीफ को भी करें, डीजी आईएसआई को भी करें, देन दे विल हैव अ राइट नाउ इमरान खान साहब और उनकी सारी जमात जिसमें मैं नाचीज भी शामिल हूं, हम समझते हैं कि मियां शहबाज शरीफ साहब डजंट एंजॉय द मॉरल ग्राउंड टू अपॉइंट सच अ इम्पोर्टेंट पोस्ट इन दिस कंट्री। ये हमारा पॉइंट है। हम ये नहीं कह रहे कौंसल जनरल अच्छा है। आज तक खान साहब ने नहीं किसी का ऐसा कहा कि आप इसको न लगाएं तो इसको लगाएं। उनका और हमारा व्यू पॉइंट ये है कि शहबाज शरीफ राइट नाउ ही डजंट हैव द मॉरल हाई ग्राउंड कि वो आर्मी चीफ का अपॉइंटमेंट करें। अच्छा, लेकिन सर वो कॉन्स्टिट्यूशन वाला आर्ग्यूमेंट देते हैं ना आगे से कि मॉरल ग्राउंड तो चलें, एक एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है, कॉन्स्टिट्यूशन क्लियर है लेकिन इस पे कि वजीर आजम का इस्तेहकाक है। देखें, ये तो बात वो अपनी जगह कर रहे हैं, हमने जो बात कर रहे हैं कोई हमारी बात को भी समझे कि कॉन्स्टिट्यूशन ने इजाजत दिया कि आप 20 एमएलए उसको आप खरीद रहे हैं भेड़ बकरियों की तरह। अच्छा, ये कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन ने अलाउ किया? और सर शहबाज गिल साहब का नाम Constitution तो- ईसीएल में जो शामिल किया है, इस पर क्या नैरेटिव है सर? जी बिल्कुल नाजायज है। किस बात पे उन्होंने कौन सा ऐसा जुर्म सरजद किया कि आप पहले तो उनको पकड़ें और उनको बरहना करें और उसके बाद जब वो अपना एक ऑनरेबल कोर्ट के थ्रू ही इज ऑन द बेल तो अब आप उनका नाम ईसीएल में डाल दें? तो डालते जाए आपने, और जो कुछ करना है वो करते रहे। हम तो देख रहे हैं, ये आवाम देख रही है। और मैं बताऊं, इन्हीं वो एक्शंस की वजह से आप यकीन करें कि आवाम के सेंटिमेंट्स, मैं आपसे ऑनेस्टली मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि एक दफा कोई भी किसी इंडिपेंडेंट व्यू को लेने के लिए जरा जाके देखें तो सी कि इस वक्त गुजरांवाला में लोगों का रिस्पांस क्या है। 2014 में हमारा लॉन्ग मार्च, मैं तो तब आर्मी में सर्व करा था, तो मुझे अच्छी तरह याद है कि उस वक्त पथराव किया गया था। और वाकई ये बात ठीक है कि उस वक्त गुजरांवाला के लोग बाहर नहीं निकले थे। आज किसी की माई के लाल में हिम्मत है तो जरा जाके पथराव करके दिखाएं। बिल्कुल जीटी रोड इज नाउ नो मोर, इनके लिए खत्म। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, लाहौर से ये एक भी एमएलए एमपी की सीट अगर जीतेंगे तो यकीन करें आई विल बी अटरली सरप्राइज्ड। इनको अंदाजा नहीं है कि इनके नीचे से हर चीज खिसक गई है। सही, पॉपुलैरिटी जो है वो पीडीएम लूज कर रही है। एक ब्रेक शामिल करते हैं प्रोग्राम में और ब्रेक के बाद मजीद इस पर बात करेंगे। बस
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले जो लॉन्ग मार्च है तहरीक इंसाफ का, उसके हवाले से डिस्कशन हो रही थी और एक तासुर यही पाया जाता है कि वफाकी हुकूमत आया ये प्लान करना चाह रही है कि वो इस्लामाबाद में एंटर ना हो सकें, इसीलिए ये रिपोर्ट्स भी सामने आ रही हैं कि कंटेनर्स लगाए जा रहे हैं। और मरियम नवाज़ साहिबा ने भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ये कहा कि आखिरी कार्ड था लॉन्ग मार्च इमरान खान साहब का, जिसको वो इस्तेमाल कर चुके हैं और ये भी अब हाथ से निकल गया है। राना सनाउल्लाह साहब ने ये भी कहा कि 500 से 700 लोग सिर्फ शरीक हैं इस मार्च के अंदर। तो इस हवाले से बात करते हैं। हैदर वहीद साहब, एक तो जो नंबर की आपने पहले बात की है कि एक्सपेक्टेशन के मुताबिक बाहर नहीं आया, तो जो बैलेट में हम देख रहे हैं कि इमरान खान साहब को मुल्क भर से वोट मिल रहा है, वो इस तरह से इस्लामाबाद जाते हुए क्यों ट्रांसलेट नहीं हुआ? लोग क्यों नहीं बाहर निकले अगर आपके नज़दीक नंबर पूरा नहीं है जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे? वोट देना या इवन जलसे में जाना, म्यूजिक सुनना या खान साहब को पसंद जो लोग करते हैं, तो वो जरूरी नहीं कि उनके लिए कोई खून देंगे या कुर्बानी देंगे या इवन पसीना देंगे। तो जहां कुर्बानी आ जाती है तो वहां वो नंबर्स तो नहीं होते, चाहे खान साहब हो या कोई और हो। तो जाहिर है कि धरने में या लॉन्ग मार्च में वो नंबर्स नहीं होते जो वोटर के नंबर होते हैं, जलसे के नंबर होते हैं। लेकिन जो करने जा रहे हैं वो जाहिर है कि बैलेट और जलसे से होता भी नहीं है। वो बेला वक्त जो है वो इलेक्शन चाह रहे हैं। तो ये चीज तो जलसों से नहीं होती ना, ये चीज तो बाई इलेक्शन से नहीं होती, ये चीज होती है इन्हीं तरह के धरनों से, और हमने देखा कि उनसे भी नहीं होती। तो जाहिर है खान साहब के ऊपर इस वक्त प्रेशर बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो वो करने जा रहे हैं वो आज तक पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ है कि आपको निकाला जाए और आप किसी डील या इजाजत के बगैर फिर से वापस आ जाए। ये तो नहीं होता ना यहाँ पे। अच्छी बुरी बात छोड़ें, लेकिन ये नहीं होता। तो आज तक तो हुआ नहीं है। अगर वो आज पहली दफा ये कर पाते हैं तो ठीक है, हम मानेंगे उन्हें, लेकिन आज तक ये हुआ नहीं है। तो लिहाजा अगर आपको लग रहा है कि नंबर्स कम है, या मुझे लग रहा है कि नंबर्स कम है, तो ये एक्सपेक्टेड भी है कि नंबर्स वो तो जलसों वाले या इलेक्शन वाले तो नहीं होंगे ना, जहां कुर्बानी देनी पड़े। हैदर साहब, एक और बात की इमरान खान साहब ने कि मुझे एस्टैब्लिशमेंट ने बताया कि नवाज और जरदारी जो हैं वो चोर हैं। तो एक तरफ उनका एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया भी है, इस बात को मान लिया उन्होंने, बाकियों को रिजेक्ट कर दिया। वो तो ये कहना चाह रहे हैं ना कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज की कन्विक्शन तो उनके इक़्तिदार लेने से पहले की है ना आखिर। तो वो कह रहे हैं कि ये जो है, जिस चीज को मैंने कैश किया या जिस चीज का मैं बेनिफिशियरी हूँ और जिस चीज को मैंने बहुत ज्यादा बेजा और नाजायज आगे बढ़ाया, तो वो चीज लेकिन वो मेरे दिमाग की इख्तिरा सिर्फ नहीं थी। वो बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि आज जो एस्टैब्लिशमेंट उनके साथ खड़ी है, तो वो एस्टैब्लिशमेंट की राय इनके बारे में थी क्या हकीकतन, तो ये कहना चाह रहे हैं बस। अच्छा, ठीक है, पॉइंट आ गया। हाशिम साहब, आपसे जानना चाहेंगे, जो लॉन्ग मार्च के ऑब्जेक्टिव्स हैं अब आगे बढ़ रही है, जाहिर बात है गुजरांवाला से आज निकल चुके हैं। वफाकी हुकूमत अगर ये प्लान करती है कि इस्लामाबाद में आपको एंटर ही नहीं होने देना, तो फिर क्या सूरत हाल हो सकती है? इसके अलावा कोई और प्लानिंग कर रही है? मेरा अभी बात हो रही थी कि हमारे नंबर्स थोड़े हैं और कम लोग हैं जो इमरान खान के साथ इस वक्त साथ दे रहे हैं। तो मेरा सबसे बुनियादी सवाल ये है कि आपने ऑलरेडी, मतलब अभी तो मुझे लगता है कि शायद 10 दिन और लग जाए इस लॉन्ग मार्च को इस्लामाबाद पहुंचने में। तो इसको जो कंटेनर स्थान बना दिया गया इस्लामाबाद को, मुझे खुद भी कल इत्तेफाक हुआ थोड़ी देर के लिए, तो कोई ऐसी एंट्री पॉइंट नहीं है जहां पे कंटेनर्स के ढेर ना लगे पड़े हों। सिंध पुलिस, FC, वो जवान बेचारे मैं समझता हूँ बददुआएं दे रहे होंगे। वो कोई इधर लेटा हुआ है, कोई इधर लेटा हुआ है, और हजारों की तादाद में बैठे हुए। और सबसे अहम बात कि कितना अच्छा मौका है तमाम जो इस वक्त TV चैनल्स हैं जो इमरान खान को नहीं पसंद करते, कि आप इसको लाइव दिखाएं ताकि लोगों को हकीकत पता लगे कि ये इसमें लोग थोड़े हैं कि ज्यादा हैं। तो प्लीज ये ना करें कि एक तरफ आप पूरा मीडिया बाइकआउट करवा रहे हैं, दूसरी तरफ आप इस्लामाबाद को कंटेनरों के साथ एक किला बना रहे हैं, और साथ ही ये कह रहे हैं कि लोगों का रिस्पॉन्स ठीक नहीं आया। चले बाबा, ये तो इंशाल्लाह जब जुमे वाले दिन, नेक्स्ट मेरा ख्याल है कि जुमे तक ये पहुंचेगा इस्लामाबाद। हमारा सिंगल पॉइंट, एक ही रिक्वेस्ट है, एक ही डिमांड है कि आइए बैठें। हम कोई नहीं कह रहे कि आप नवंबर के आखिरी हफ्ते में रखें, आइन और कानून के मुताबिक बैठें। और ये कोई अनोखा वाकया नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर पार्टीज अपना जो व्यू पॉइंट है वो लेके चलती हैं, मुतालबे लेके चलती हैं। और जब आप देखते हैं कि अवाम का एक बहुत बड़ा एक जो फैक्शन पॉइंट यानी लोग हैं वो एक डिमांड कर रहे हैं, तो उस पर बैठ के बात की जाती है हमेशा। हाशिम साहब, ऑन द कॉन्ट्ररी, राना सनाउल्लाह साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि पाकिस्तान की खातिर इमरान खान साहब से दरख्वास्त है कि सियासी जमातों के साथ आकर बैठ जाएं, तो वो तो आपको खुद यही ऑफर कर रहे हैं।
हमें उनकी नीयत पे मुकम्मल शक है। राना सनाउल्लाह साहब की जगह कोई और जहां से कुछ सैनिटी की आवाज आए तो मैं अच्छा। समझता हूँ कि करना चाहिए। और सिंगल पॉइंट एजेंडा है हमारी पार्टी, चेयरमैन साहब का जो व्यू पॉइंट है हम उसके साथ खड़े हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ नए इलेक्शंस की बात करते हैं। आप आए हमारे साथ कर लें, कोई एक आधा महीना आगे पीछे हो जाएगा, कुछ वो बात कर लेंगे, कुछ हाँ साहब बीच में कॉम्प्रोमाइज करेंगे और हम नए इलेक्शन की तरफ। इस वक्त वाकई मुल्क जिस मुआशी बहरान में है तो इसका हल सिर्फ और सिर्फ जो है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। हाशिम साहब, क्या शहबाज ये शरीफ मुमकिन साहब है ने कि ये कहा आपके कि मुल्क में इमरान खान क्या साहब ने इमरान खान साहब ने ऑफर किया है और ये बल्कि रिक्वेस्ट की है वजीर आजम शहबाज शरीफ से कि बामी मुशावरत से आर्मी चीफ की तैनाती कर लें। शहबाज शरीफ साहब ने डिनाई कर दिया, मना कर दिया, तो इस पर क्या कहेंगे? मैं इससे पहले अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। मैं जी। ये कह रहा हूँ कि क्या ये मुमकिन है कि आपके मुल्क में सियासी इस्तेकाम ना हो और आप मुआशी इस्तेकाम लेके आए? तो बिल्कुल इस नहीं। मुल्क की खातर बैठें और सियासी इस्तेकाम की तरफ जाएं। तो दूसरा सवाल आप क्या फरमा रहे थे, मैंने नहीं सुना। कि वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि इमरान खान साहब ने रिक्वेस्ट की है कि बामी मुशावरत से आर्मी चीफ की तैनाती कर लेते हैं, उन्होंने मना कर दिया। कभी भी ऐसी कोई बात नहीं है। बैठ के तो वो टोटके जोड़ते रहते हैं अपनी तरफ से। हमारे सामने जो लीडरशिप की मीटिंग है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि खान साहब ने कहा कि मैंने इनको बात किया है, रिक्वेस्ट किया है। वो तो कभी पॉसिबल ही नहीं कि वो इनको ऐसी कोई ऑफर करें। उनका तो ऑफर करने का मकसद ये है कि आप नंबर 1 फेयर एंड फ्री इलेक्शंस की तरफ जाएं, एक जायज हुकूमत लेके आएं। और देखें, हम कोई ये नहीं कह रहे कि आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को वापस लेके जाएं, इमरान खान को वजीर आजम बनाएं। नो, वी डोंट वांट दैट। हम तो ये कह रहे हैं कि इलेक्शंस की तरफ जाएं। कोई हम थोड़ी लिख के दे रहे हैं, ये हमें किसी ने कह दिया है कि इलेक्शन होंगे तो इमरान खान वजीर आजम बनेंगे। अगर ये जीतेंगे तो ये वजीर आजम बनेंगे। और मैं खुद जाती तौर पे मैं बिल्कुल अवाम की राय के आगे हम सब निगू होंगे। हम मानेंगे कि यस, देन दे विल हैव ऑल द राइट्स। कोई एक आर्मी चीफ नहीं, जो मर्जी ये फिर उसके बाद लोगों को अपॉइंट करें, हमें उसके साथ फिर एतराज नहीं होना। हाशिम साहब, फाइनल कमेंट आपसे चाहेंगे। आपने कहा कि कोई सैनिटी की आवाज़ जो जिन लोगों की हो उनसे बात करने को तैयार हैं, तो कोई नाम ही फिर आप ओपिनियन दे दें, कौन कौन से होने चाहिए जिनसे मुज़ाकरात तय कर सकती है, रजामंदी जाहिर कर सकती है? मैं माजरत के साथ, मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा ताकि मैं बैठ के सोचूं कि कौन से अच्छा। हैं जो इनकी तरफ सैनिटी वाले लोग हैं। तो फिर मैं आपसे नेक्स्ट प्रोग्राम में शेयर करूंगा कि कौन से लोग हैं जिनसे बात की जाती है। ठीक है, शुक्रिया हाशिम साहब। सदीकुल फारूक साहब, आपने गुफ्तगू सुनी, तो जिस तरह से ये करा है राना सनाउल्लाह साहब ने भी आज जिस तरह से कहा कि अगर मिल बैठ कर बात करनी है तो हम तैयार हैं, लेकिन वो यही कहते हैं कि उनको इंटेंशन पे डाउट है राना सनाउल्लाह साहब की, क्योंकि वो जिस तरह से पहले भी शेलिंग करते रहे हैं आंसू गैस की और क्रैकडाउन करते रहे हैं कारकुनान के ऊपर, इसी वजह से। सदीकुल फारूक साहब को गालिबन आवाज़ नहीं पहुंच रही, रिकनेक्ट करते हैं उनसे। हैदर वहीद साहब, आपने ये गुफ्तगू सुनी, आपकी जानिब इस सवाल को ले आए, तो आपको लगता है मुज़ाकरात के मूड में है तहरीक इंसाफ या चाहती है हो? क्योंकि आज से 2-3 रोज़ पहले भी इमरान खान साहब जब लॉन्ग मार्च में ही थे तो ये रूमर सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर रहा था कि मुज़ाकरात खिरात के लिए शायद वो गए हैं, उन्होंने डिनाई किया बाद में इसको। जाहिर है मुज़ाकरात चाहते हैं, और चाहते क्या है, वो प्रेशर क्यों एग्जर्ट किया जा रहा है? जाहिर है कि जो कुछ हासिल करना है उनका हदफ वो बयान कर चुके हैं। उनका हदफ ये नहीं है कि एक कबर और 2 लोग हैं या फिर कोई एस्टैब्लिशमेंट का जो रोल है वो सियासत से खत्म होने करना है। वो तो साफ साफ कह चुके हैं कि वो चाहते हैं कि ये जो एस्टैब्लिशमेंट है ये साथ छोड़ दे करंट हुकूमत का और उनके साथ आ जाए या रास्ते से हट जाए। उनका हदफ जब है ही ये, तो वो तो खुद कहते हैं वो सियासत से फौज का रोल खत्म करवाने आए नहीं। तो आज रवैया थोड़ा नजरसानी हो जाए, उन पर रहमो करम हो जाए, तो वो तो तैयार हैं कि मतलब बातचीत क्या, वो बातचीत के जरिए ये देखें। एंड में खान साहब का जो हदफ है वो कोई खुदी इनकलाब और इन चीजों से तो लिंक है ही नहीं। सही। वो तो जो है सिंपली चाहते हैं कि इतना प्रेशर पड़ जाए एस्टैब्लिशमेंट पे कि अंदरूनी तौर पे या बैरूनी तौर पे उनको लगे कि भाई ये वर्थ इट नहीं है फाइट अब उनके लिए, और वो थोड़ा स्पेस दे दें खान साहब को, और खान साहब फिर उन्हें यकीन दिलाएं कि नहीं, उससे आपका रोल को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि आप जब मेरे साथ होंगे तो मैं तो आपको आपकी पार्टी लगाए रखता हूँ। तो खान साहब तो कोई रोल नहीं खत्म कर रहे फौज का। अच्छा। वो तो मुदाखलत के खिलाफ ही नहीं है। वो तो मतलब एंड गोल जो है वो उनकी वो पावर है बस, मुदाखलत के खिलाफ ना हो। मतलब आप ये कह रहे हैं कि उनका एंड गोल जो है वो पावर एक्वायर करना है सिर्फ? बिल्कुल, उनका मेरा ख्याल से एंड गोल ये अभी नहीं है कि फौज को नथी करना है उन्हें या उनका रोल खत्म करना है।
वो तो आज रोल उनको मिल जाए जो वो चाहते हैं, तो वो बल्ले बल्ले करके रोल लेंगे वो। ठीक है, पॉइंट आ गया आपका। सदीकुल फारूक साहब, आवाज आ रही है आपको मेरी? गालिबन आवाज़ सदीकुल फारूक साहब तक नहीं पहुंच रही। हैदर वही साहब, एक और बयान बड़ा कंट्रोवर्शियल है। इमरान खान साहब ने आज भी इस एनालॉजी का इस्तेमाल किया, कंपैरिजन का। उन्होंने एक मशरकी पाकिस्तान में भी ऐसा ही हुआ था कि एक पॉपुलर पार्टी थी, उसके मैंडेट के खिलाफ हो गए और उसको फौज से लड़वा दिया, इसीलिए सारा कुछ हुआ। तो ये ईस्ट पाकिस्तान की मिसालें देना और उसको अपने केस से कंपेयर करना, इज इट फेयर टू यू? देखिए, वो जाहिर है डबल स्पीक कर रहे हैं। वो एक तरफ कहते हैं कि फैमिलीज भी आए हैं और बड़ा पुरअमन मार्च होगा, दूसरी तरफ उनके लिए ये भी जरूरी है कि पुरअमन मार्च सिर्फ हो गया तो जो हदफ है वो फिर हासिल कैसे होगा, क्योंकि इस वक्त देखिए उनका जो टारगेट ऑडियंस है वो लाने की हद तक तो अवाम है, लेकिन फैसला उन्होंने अवाम से नहीं लेना, उन्होंने फैसला एस्टैब्लिशमेंट से लेना है। और ये जो दलाइल हैं बांग्लादेश से मुनासबत जोड़ते हुए, तो वो तो जाहिर है एस्टैब्लिशमेंट के लिए है, वो अवाम के लिए नहीं। तो वो दिखाना ये चाह रहे हैं, अवाम को कहते हैं आओ साथ जद्दोजहद करो और जिहाद करो, और अवाम जब आ जाएगी तो वो उस बात को इस्तेमाल करके एस्टैब्लिशमेंट को कहना चाहते हैं कि अगर आप नहीं चाहते कि बांग्लादेश वाली सिचुएशन हो तो आप मेरी बात सुने। तो वो ये है फॉर्मूला उनका। मेरा नहीं ख्याल कि कोई इससे ज्यादा या इससे कम वो चाहते हैं। इसको कोई बहुत इनकलाबी मार्च ना समझा जाए। खान साहब जो है वो फेवर नहीं है और वो फेवर चाहते हैं। ठीक है, सदीकुल फारूक साहब, आपसे ये पूछना चाहेंगे, मुज़ाकरात की जहाँ तक बात है तो उसके लिए कोई ऐसी खबर है जो आप दे सकते हैं हमें इमरान खान साहब से बात करने के हवाले से? नहीं जी, इमरान खान साहब से कोई बात नहीं हो सकती, इसलिए कि इमरान खान साहब कभी तोला कभी माशा, उन्होंने तो कभी कोई माकूल बात या सही लाइन इख्तियार ही नहीं की। वो रोज यू टर्न ले लेते हैं, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं। यही हाल उनके दोस्तों का। आप देखिए मसलन लॉन्ग मार्च ही देख ले। मैंने अभी अपने वाउडा, फैसल वाउडा की बात की, उनको छोड़े अली अमीन गंडापुर बंदूकें लाने के लिए कह रहे हैं। और इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जी अगर पुरअमन नहीं तो फिर खूनी इनकलाब लाएंगे। अब ये बातें करने वाला आदमी क्या, और उनकी पार्टी के दोस्त है, जिस तरह हाशिम डोगर साहब ने कहा कि जी शहबाज शरीफ के पास मॉरल अथॉरिटी नहीं है। मुझे ये बताइए, वो 20 जो सिंध हाउस में थे उनमें से किसी एक को वजीर बनाया है हमने? वो कहते हैं जी वजीर बनाया, कोई एक नाम ले ले। और अगर वो असम्बली पीटीआई के नजदीक और इमरान खान के नजदीक ठीक थी, जिसने इमरान खान को वजीर आजम बनाया, तो वो शहबाज शरीफ साहब को वजीर आजम बनाने में कैसे गलत हो सकती है? और अगर मॉरल ग्राउंड और मॉरल अथॉरिटी की बात करें तो मैं ढके छुपे लफ्जों में न्यूयॉर्क की अदालत से लेके तो शौकत खानम अस्पताल के फंड्स तक, जो 1995 में लाहौर हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने फैसला दिया कि जनाब जाके हिसाब पेश करो 2 अरब रुपए का, वो अभी तक 27 साल हो गए वो हिसाब नहीं पेश कर सके। फॉरेन कहते हैं जी लोगों का पैसा बाहर है। अपनी जब अपना ऑफशोर कंपनियां निकली तो फिर किधर गए थे? कहते मैंने टैक्स बचाया है। इसलिए जिस आदमी की कोई मॉरल ग्राउंड नहीं है, जिस आदमी का कोई हाल नहीं है, उसके साथ मुज़ाकरात कैसे हो सकते हैं? ठीक है, मुज़ाकरात का उनके साथ इम्कान नहीं है। सदीकुल फारूक साहब, आपका पॉइंट आ गया। बहुत शुक्रिया शो में ज्वाइन करने के लिए। हैदर मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।